नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के निर्देश पर पूरे राज्य में कल शनिवार को बेसिक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई और आज रविवार को वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके तहत राज्य भर में सभी जिला मुख्यालयों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बोर्ड के निर्देशानुसार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा के लिए पूरे राज्य में लगभग 21,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 सत्रों में संपन्न करवाई जाएगी, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पत्र सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरा प्रश्न पत्र दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा तथा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है और पीड़िता को 6 लाख रुपए प्रतिकर राशि दी जाएगी। मामला वर्ष 2025 का है, जब पीड़िता के पिता की शिकायत पर 16 मई 2025 को पुलिस में मामला दर्ज किया गया था और 24 जुलाई 2025 को अदालत में चालान पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। जांच में सामने आया था कि आरोपी ने पीड़िता को डरा धमकाकर कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया था और स्वास्थ्य जांच के दौरान गर्भ ठहरने की पुष्टि होने के बाद एफएसएल रिपोर्ट से भी आरोपी के संलिप्त होने की बात साबित हुई थी। जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय विवाहिता कविता मीणा ने अपने प्रेमी 27 वर्षीय गणेश मीणा के बहकावे में आकर अपने पति महेश मीणा की संदिग्ध सामग्री पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि मृतका की शादी 1.5 साल पहले जबरन महेश से कर दी थी, जिससे वह पिछले 9 साल से पड़ोसी गणेश से प्रेम करती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। आरोपी कविता ने अपने पिता से 4 महीने पहले संदिग्ध दवा मंगवाकर साजिश रची थी। 5 अगस्त को वह मंदिर जाने के बहाने पति को बाइक पर बाहर लेकर गई और रास्ते में प्यार का झांसा देकर उसे संदिग्ध पदार्थ मिला हुआ जूस पिला दिया। इसके बाद आरोपी पति को तड़पता हुआ करीब 3.5 घंटे तक शहर में घुमाते रहे और मौत होने पर परिजनों को सूचना देकर गुमराह करने का प्रयास किया। दौसा जिले की सदर थाना पुलिस ने सस्ते दाम पर सोना बेचने का झांसा देकर नकली सोने की ईंट थमाकर ठगी करने के मामले में वांछित आरोपी साहिल मेव को गिरफ्तार किया है। आरोपी फोन पर लोगों को सस्ते दाम में सोना बेचने का लालच देता था, ठगी के लिए अपने साथियों को भेजता था। पुलिस के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 को नकली सोने की ईंट को असली बताकर बेचने और रुपए ठगने के मामले में आरोपी अरबाज मेव को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 2 नकली सोने की ईंट, असली सोने का एक टुकड़ा और एक कार बरामद की गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि घटना में शामिल अरबाज मेव का साथी चव्वन मेव फरार हो गया था। पुलिस ने उसे गत 13 मई को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में संगठित अपराध के तहत वांछित आरोपी साहिल मेव निवासी भंडारा थाना जुरहरा डी को गिरफ्तार किया है। बीकानेर जिले के कोलायत शहर के हद्दा थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया, जहां व्हाट्सएप ग्रुप पर पीएम किसान के नाम से भेजी गई एक एपीके फाइल डाउनलोड करना एक युवक को भारी पड़ गया। 30 वर्षीय पीड़ित कालू सिंह ने रिपोर्ट दी कि उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर आई पीएम किसान लिस्ट नामक फाइल को क्लिक करते ही उसका मोबाइल फोन हैक हो गया और उसका नियंत्रण किसी अज्ञात ठग के पास चला गया। कुछ ही समय बाद शातिर साइबर ठगों ने पीड़ित के बैंक खाते से 1,47,000 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए। मोबाइल हैक होने और खाते से रकम कटने की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने तुरंत पुलिस में इसकी शिकायत की। साइबर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी तरह सीकर में एक युवक से 1,14,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दौसा जिले में पुलिस प्रशासन ने सड़क जाम करने और कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पायलट स्टेडियम के पास गुप्तेश्वर रोड पर जाम लगाने वाले ट्रैक्टर चालकों पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने लगभग 1 महीने पुराने एक अन्य मामले में भी कार्रवाई करते हुए करीब 15 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मामला 15 जुलाई का है, जब बिजली ठेका कर्मचारी और मृतक अवतार सिंह गुर्जर के परिजनों सहित
अन्य लोगों ने मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर लालसोट रोड पर अस्पताल के समीप मुख्य मार्ग को जाम कर दिया था। अधिकारियों द्वारा बार बार समझाइश और पंचनामा कार्रवाई के लिए कहने के बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिससे सड़क पर भारी जाम लग गया और आम जनता को गंभीर आवागमन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हरियाणा के सोनीपत में एसीबी ने खरखौदा थाने के ठीक सामने स्थित एक चाय की दुकान से चाय वाले को युवती से छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा कराने के एवज में 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह रिश्वत थाने के सब इंस्पेक्टर हरि प्रकाश के कहने पर ली जा रही थी। एसीबी की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी एसआई थाने की ऊपरी मंजिल पर चढ़ गया और पकड़े जाने के डर से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसके दोनों पैरों में गंभीर फ्रैक्चर हो गया। घायल एसआई को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एसीबी ने चाय वाले और एसआई दोनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है और थाने की एक अन्य जांच अधिकारी की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कैंसर की महंगी और मुफ्त मिलने वाली जीवन रक्षक दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करते हुए एक अलवर निवासी सहित 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 9 करोड़ रुपए कीमत के 588 वायल और 50 लाख रुपए नकद जब्त किए हैं। जांच में सामने आया कि सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त मिलने वाले करीब 1 लाख रुपए मूल्य के कैंसर इंजेक्शन को यह गिरोह मात्र 10 से 15,000 रुपए में खरीद कर अस्पतालों के जरिए मरीजों को ऊंचे दामों पर बेचता था। गिरोह के शातिर सदस्य आवासीय परिसरों में अवैध रूप से दवाएं जमा करते थे, खाली शीशियों में असली इंजेक्शन भरकर बेचते थे और पहचान छिपाने के लिए रसायनों से बैच नंबर व एमआरपी हटा देते थे। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और हैदराबाद तक फैले इस बड़े नेटवर्क में अस्पतालों के कुछ कर्मचारियों और सफाई कर्मियों की संलिप्तता का भी अंदेशा जताया जा रहा है। दौसा जिले की मित्रपुरा थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पिछले 7-8 महीनों से फरार चल रहे 3 आरोपियों 25 वर्षीय अशोक कुमार मीणा, 37 वर्षीय मोतीलाल मीणा और 26 वर्षीय मुनेश कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है, जो सभी दौसा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से 2 आरोपी म्यूल अकाउंट धारक के रूप में शामिल हैं। एसपी ज्येष्ठा मैत्री के अनुसार निर्देशन और थानाधिकारी कैलाश चंद शर्मा की देखरेख में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें साइबर सेल और कांस्टेबल तेजराम पोसवाल की विशेष भूमिका रही है। आईटी एक्ट के तहत दर्ज इस मामले में पुलिस इससे पहले मुख्य आरोपी दिलीप राज मीणा को भी गिरफ्तार कर चुकी है और अब अन्य फरार आरोपियों व इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में पुलिस की गहन पूछताछ व जांच लगातार जारी है। सोनीपत में परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाले एक व्यक्ति को अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में उम्र कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। पुलिस जांच के अनुसार दोषी रवि ने वर्ष 2016 में महमूदपुर गांव निवासी मोनिका से प्रेम विवाह किया था और दोनों हिसार में किराए के मकान पर रह रहे थे। घटना से करीब 15 दिन पहले ही वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वापस अपने गांव लौटा था, जिसके बाद से दोनों के बीच घरेलू कलह रहने लगी थी। घटना वाले दिन से विवाद और कहासुनी के दौरान रवि ने आवेश में आकर अपनी पत्नी की जान ले ली, जिसके बाद गांव के नंबरदार ने पुलिस को सूचना दी। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर यह कड़ा फैसला सुनाया है।